से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं सब्सक्राइबर्स की भेजी और बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई दिल दहला देने वाली खौफनाक रहस्यमय कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानियां। ऑटो रिक्शा ने सुबह 5:20 में मुझे कॉलेज के गेट के पास उतार दिया। मैं 2 महीने की लंबी छुट्टी के बाद मैं अपने इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर कंप्लीट करने के लिए कॉलेज वापस आ गया था। गार्ड गेट पर नहीं था, जो थोड़ा असामान्य था क्योंकि अभी बहुत सुबह का टाइम था, इसलिए हो सकता है कि गार्ड अभी नहीं हो। मैं अपने हॉस्टल की ओर जाने लगा और अपने ट्रॉली को खींचना शुरू कर दिया। मेरा हॉस्टल मेन गेट से लगभग आधा किलोमीटर दूर था। कॉलेज के विशाल कैंपस के चारों तरफ पेड़ पौधे थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो कि मुझे बहुत सुखद अनुभूति दे रही थी। आमतौर पर इस समय कुछ स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज के प्रोफेसर इस रास्ते पर अपने पालतू जानवरों के साथ जॉगिंग या पैदल चलते हैं और स्वीपर झाड़ू लगाते रहते हैं और कॉलेज टीम के खिलाड़ी ग्राउंड में प्रैक्टिस करते देखे जा सकते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी वहां नहीं था। किसी भी प्रकार की आवाज भी नहीं। वहां सिर्फ नेचुरल साउंड थे। सब कुछ मैं सुन सकता था। पत्तियों की आवाज, पंछी और मेरे ट्रॉली के व्हील की आवाज। तब मैं यह सोचने लगा कि कहीं छुट्टी को किसी कारण से बढ़ा तो नहीं दिया गया और मैं इस कमबख्त 250 एकड़ परिसर में पूरी तरह से अकेला हूँ। ऐसा होने की संभावना मुझे चिल कर रही थी, जैसे मेरे माथे पर पसीने की छोटी बूंदें हवा में मुझे ठंडक पहुंचा रही थी। मैंने अपना सेल फोन निकाला और अपने दोस्त से पूछा कि वह आ रहा है या नहीं। उसने मेरा कॉल लगभग तुरंत उठा लिया और कहा कि वह पहले से ही हॉस्टल में है, लेकिन पूरी तरह से अकेला है और उसे डर लग रहा था और वेकेशन एक्सटेंड हुआ है। इस तरह की कोई भी न्यूज़ नहीं है। यह मेरे लिए राहत वाली बात मिली थी। मैं हॉस्टल पहुंचा, अपने रूम में आ गया और वहां अपना बैग रख दिया और फिर अपने दोस्त के कमरे में चला गया। वह वहां नहीं था। मैंने सोचा कि वह किसी और के कमरे में हो सकता है, इसलिए मैंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वह नहीं मिला। आखिर जब मैं हॉस्टल की लॉबी में था, तब मेरे पॉकेट में रखा मेरा सेल फोन वाइब्रेट करने लगा। यह मेरे दोस्त का ही कॉल था। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ सकूं, उसने बहुत डरावनी आवाज में पूछना शुरू किया कि मैं कहाँ था। मैंने उससे कहा कि मैं हॉस्टल में ही हूँ और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे रूम में आ गया था और अभी हॉस्टल के लॉबी में हूँ। वह सचमुच मुझ पर चिल्लाया, ये कैसा मजाक है, मेरे साथ ये जोक मत करो। मैं यहाँ पिछले 4 घंटों से लॉबी में हूँ और हर कोई जिसे मैं फोन कर रहा हूँ वह कहता है कि वह लॉबी में है। प्लीज स्टॉप दिस, बहुत हो गया। यह मुझे एक मजाक के रूप में लग रहा था, जैसे कि वह मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैं वहां अकेला था। मैंने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मुझे कुछ भी सही नहीं लगा और ये कहानी खत्म हो जाती है। मेरा फर्स्ट जॉब जिस कंपनी में लगा था, उसका ऑफिस एक पुरानी बिल्डिंग में था। वो बिल्डिंग 1933 में बनाई गई थी। वह जगह कम से कम पिछले 35 साल से बंद पड़ी हुई थी। पिछले लैंडलॉर्ड ने अपनी वाइफ को मार डाला था और फिर खुद को भी मार डाला था। हमारा ऑफिस लगभग 2 वीक्स पहले ही इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था। हर दिन एग्जैक्ट 12:08 पर फ्रंट गेट की बेल बजती थी, लेकिन वहाँ कभी भी कोई नहीं होता था। हमने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा और खुद से भी चेक किया, पर वहाँ कभी भी कोई भी नहीं होता था।
एक दिन मैं इवनिंग में देर तक ऑफिस में अकेले काम कर रहा था। मैंने ऑफिस के सारे वर्क कंप्लीट करके अपने घर को निकल रहा था, इसलिए मैंने सभी लाइटें ऑफ कर दी, विंडो बंद कर दी और अलार्म को ऑन कर दिया। जब मैं मेन गेट लॉक करने के लिए पीछे घूमा तो देखा कि किचन की लाइट ऑन थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं इसे ऑफ कर दिया था। एक और दिन मैं कुछ काम से मॉर्निंग में ही ऑफिस पहुंच गया, लेकिन कुछ देर बाद मेन रूम का लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया और इस बार मैंने स्विच ब्लिंकिंग की आवाज भी सुनी। एक और घटना कुछ इस तरह की थी कि मैं अपने कैबिन में कंप्यूटर पर काम कर रहा था, तभी मुझे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक शैडो दिखा। उस शैडो में किसी का फेस था, वह टोटली ब्लैक दिख रहा था। जब मैंने अपने चारों ओर घूमकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं बिल्डिंग मैनेजर की वाइफ के साथ इन इंसिडेंट्स को डिस्कस करने का प्लान किया, जो कुछ ईयर से इसी बिल्डिंग में रह रही थी। उसने मुझे बताया कि आजकल यह बिल्डिंग पहले से काफी ज्यादा शांत हो गई है। यहाँ और भी बहुत पहले से ज्यादा घटनाएं होती थी, अब उन घटनाओं का होना कम हो गया है। कम से कम अब वह खुद लिफ्ट से जा सकती है। और ये कहानी खत्म हो जाती है। मैं तमिलनाडु भारत से हूँ। मेरी उम्र 19 साल है और मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में दिलचस्पी है। मेरे पिछले साल मेरे जन्मदिन पर यह फील हुआ था, तो चलिए आप सभी से मैं ये घटना शेयर करता हूँ। पहली घटना रात के करीब 12 बजे थे, क्योंकि मैंने अपने जन्मदिन के लिए अलार्म लगा रखा था। मेरे सिवाय सब सो रहे थे। हम सब लिविंग रूम में सो रहे थे, तो बेडरूम में कोई नहीं था। अचानक कहीं से मुझे एक अलग सी आवाज सुनाई दी। मुझे नहीं पता कि मैं इसका वर्णन कैसे करूं, और मैंने गलियारे में एक प्रकाश देखा। जब आप गलियारे में प्रवेश करते हैं तो आप एक फ्रिज को देख सकते हैं। सभी का फोन लिविंग रूम में रखा था, ताकि फोन की रोशनी या चमक ना हो। मैं रोशनी की तरफ देख ही रहा था कि मैंने अलार्म बजने की आवाज सुनी। मेरे पापा अलार्म की आवाज से जाग गए और उठकर अलार्म बंद कर दिए और फिर सो गए। जब मेरे पापा उठे थे तब वह रोशनी आनी बंद हो गई थी। उनके सोने के बाद में फिर से गलियारे में प्रकाश आते देखा। इस बार मैंने देखा कि एक आदमी की परछाई फ्रिज के पास खड़ी है। मैं अपने अगल बगल चेक किया, वहाँ सब कोई सो रहे थे। यह देखकर मैं बुरी तरह डर गया और सोने की कोशिश करने लगा। और सुबह उठकर जब मैंने घर में यह सब बात शेयर किया तो किसी ने भी मेरी बात पर या मुझ पर विश्वास नहीं किया और कहा कि यह घटना मेरी पूरी कल्पना है। दूसरी घटना रात का समय था। मैं बेड पर लेटे हुए इंस्टाग्राम पर रील देख रहा था। कुछ देर बाद मुझे कहीं से पायल बजने की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन मेरे घर में पायल की आवाज कहीं से आए ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि मेरे घर के दाहिने हिस्से में एक ऑफिस है और मेरे घर के बाएं हिस्से में 3 सिंगल लोग रहते हैं, और पायल की आवाज दाईं ओर से आ रही थी। पता नहीं आधी रात में पायल लेकर कौन चल रहा था। जब मैंने अपने माता पिता से यह कहा तो मेरी माँ ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मेरे पिता ने कहा कि उन्होंने भी पायल की आवाज सुनी थी। उन्होंने बोला कि हो सकता है कि कोई रात में ऑफिस आया होगा। मुझे नहीं पता कि ये घटना आपके लिए डरावनी है या नहीं, लेकिन इस घटना ने मुझे डरा दिया था। और ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो हमारी कहानियों को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ रोज लाते रहेंगे। और आप हमें अपनी स्टोरीज भेज भी सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।